मेरे हस्बैंड हैं जीत, तो इनका आज हैप्पी बर्थडे है। भी आपके बर्थडे के लिए तैयारी हो रहा है। यहाँ पे मैंने ये वाली कुर्ती निकाली है अपने लिए, तो मैं ये वाली कुर्ती पहनने वाली हूँ और इसके साथ का प्लाजो है मेरे साथ। और ये टी शर्ट ना मैं हस्बैंड के लिए लेके आई हूँ। एक्चुअली 2 टी शर्ट लाई हूँ, जो भी उनको पसंद आ जाएगा वो पहन लेंगे वो। हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर गुंजन। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब भी बहुत अच्छे होंगे और हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। और आज पता है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल डे है। तो एक्चुअली मेरे हस्बैंड हैं जीत, तो इनका आज हैप्पी बर्थडे है। तो नमस्ते। तो इनका आज बर्थडे है, तो इनको बर्थडे की बहुत 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 शुभकामनाएं। परी तो कल से ही परेशान थी कि मामा मुझे सुबह में ना आज मेरा स्पेशल डे है, इसलिए हम लोग कुछ ना कुछ स्पेशल करेंगे। बंद रहिए, कुछ ना कुछ स्पेशल होगा धमाका, और ये धमाका ये करेंगे। तो इस टाइम पे पता है, इस टाइम पे बज रहे हैं 9। तो हम लोग पूरा तैयार हो चुके हैं, हम लोग सब कोई नहा चुके हैं। लेकिन इस समय हम लोग जाना था टेम्पल। पता है मॉर्निंग में हमें जाना था, बहुत पहले ही जाना था, लेकिन करते करते लेट ही हो गया। ये हर समय प्लान करती थी हम 7 बजे चले जाएंगे, लेकिन 7 बजे तो 9, 10, 11 तो नहीं बजना है। नहीं 11 तो नहीं बजता है, 10 तो नहीं बजता है। लेकिन मैं सोची थी ना कि 7:30 बजे हम लोग आज टेम्पल चले जाएंगे। रात को सोते वक्त ऐसी ही सोची थी, लेकिन नहीं हो पाया। फाइनली ऐसा नहीं हो पाया, लेकिन बाकी सारा काम कंप्लीट हो चुका है। हो पाता, लेकिन मतलब होता है दिमाग में बैठ लेना कि नहीं अब कर लेंगे हो जाता है। और थोड़ा संडे था ना, तो मॉर्निंग में उठने में थोड़ा सा लेट हो गया इस वजह से। तो चलिए इनको बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज का व्लॉग जो रहेगा वो बाद आपको माते लेकिन पूरा व्लॉग जो रहेगा वो बर्थडे व्लॉग ही रहेगा। और परी भी कुछ स्पेशल करने वाली है। और अभी हम लोग जा रहे हैं टेम्पल, तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा, व्लॉग को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए फिर हम लोग आप लोगों से मिलते हैं। तब तक के लिए साथ में चलिए, सॉरी, हाँ सही में साथ में चलिए। तो चलिए हम लोग चल रहे हैं। परी चलिए बेटा, निकलिए। और आप भी सरप्राइज दे रहे हैं। अरे प्रिंसू भी सरप्राइज कर रहा है। कितने मेरे अच्छे बच्चे हैं जी, सरप्राइज परचेज दे रहे हैं मेरे बर्थडे में। फर्स्ट टाइम इज हैपनिंग इन माय लाइफ। मेरे दोनों किड्स लागा सब। और देखिए इस टाइम पे ना परी अपने पापा के लिए पहले से कल ही ड्रॉ करके रखी थी। ये ना उठते उठते देने वाली थी। इसको ऐसा लगा था ना कि पापा बाद में उठेंगे और मैं पहले उठूंगी, तो जाके मैं सरप्राइज कर दूंगी। रात को सोते वक्त मेरे से चुपके चुपके धीरे धीरे बोल रही थी। लेकिन पता है कि बच्चे मतलब ऐसे होते हैं, मुझसे बोल रही थी कि धीरे धीरे जगा देना, लेकिन मैंने नहीं जगाया। और ये उठी एक्चुअली लेट से उठी है, 7:30 पौने 8 के आसपास उठी है। तो इस वजह से इस टाइम पे दे रही है। लेकिन पापा को ना सरप्राइज ही लगा है, ठीक है। तो परी ने ये ड्रॉ किया था, 3 ड्राइंग करी थी, और एक प्रिंसू के लिए की थी कि प्रिंसू को देना है, और 2 मैं। ऐसे आज संडे है, लेकिन संडे को भी बिजी रहना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इससे जाएंगे तो फिर रिप्लाई नहीं कीजिए, तो समझता है कि चलो कि अपना को बड़ा समझ रहा है। और इनका सुबह से फोन बजे जा रहा है, और व्हाट्सएप हो, कहीं भी हो, सोशल साइट कर रहा है, व्हाट्सएप कर रहा है, सोच रहा है चलो पहले मैं विश कर दूं। तो आज ये भी दिन भर बिजी रहने वाला है, साथ साथ हमारा जो शेड्यूल है वो भी बिजी रहने वाला है, और पूरा का पूरा बर्थडे धमाल होने वाला है। चलिए निकलते हैं। और यहाँ पे हम लोग आ गए हैं टेम्पल में। तो यहाँ पे जो भी हमारी बर्थडे के दिन की शुरुआत होती है ना, किसी खास दिन की शुरुआत होती है, तो हम लोग का ये होता है कि पहले टेम्पल आते हैं, उसके बाद ही शुरू करते हैं। तो हम लोग इस टाइम पे आ गए हैं, पहुँच गए हैं। ऐसा ये नहीं कि हमारा ही है, पूरा हमारा जो हिंदू समाज है सब यही करते हैं। इस दिन की शुरुआत अच्छे से करने की वजह से टेम्पल ही आते हैं।
काम बड़ा हो रहा है। बना नहीं है पर यही प्रणाम करिए। यहाँ पे जाने के बाद देखिए यहाँ पे कटोरी में सब चीज़ें रखी रहती है और काफ़ी भीड़ भाड़ भी नहीं है क्योंकि हम लोग बहुत सुबह तो नहीं आए थे लेकिन फिर भी भीड़ भाड़ बहुत कम है। और यहाँ पे हम लोग आरती ले रहे हैं। उसके बाद से यहाँ पे हमेशा पुजारी जी रहते हैं, हमेशा ही आरती दे देते हैं और जो भी प्रसाद होता है उसके बाद से हमें वहाँ पे दे दिया जाता है। और यहाँ पे तो मोस्टली नमकीन प्रसाद होता है तो उसका तो कुछ पूछना ही नहीं है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ आप लोगों से। और यहाँ पे चनामृत मिला सबसे पहले हम लोगों को और उसके बाद से ये वाला प्रसाद मिल रहा है। इसमें नारियल के बुरादे हैं और चने की जो दाल होती है ना उसका फ्राइड है। तो यहाँ पे देखिए चनामृत मिल चुका है, उसके बाद से हमें प्रसाद मिलेगा। तो ये यहाँ का नियम है कि प्रसाद लेके ही आते हैं। इसमें कोकोनट है बेटा। हेमस कर लीजिए, ये टैप खोल के हेमस कीजिए। आप नहीं करो, आप नहीं करो। चलो हम जाएगा नहीं रहता है पता नहीं क्या ये आइए आइए इधर 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 जय गणेश जय गणेश जय गणेश। हम पापा लिखाई तेरे समय तक माता के समय कब तो दाने भी पड़ता था। आइए प्रणाम करिए बेटा। चलिए आइए आइए। चलो पापा गए बेटा, आगे चलो। परी आप जाइए आगे, तभी तो बाबू जाएगा। आप जाइए। और यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं कुछ ज़रूरी चीज़ें लेने के लिए। तो यहाँ पे डायरेक्ट वहीं पे घुसे हैं जो चीज़ें लेनी है। तो यहाँ से दही वगैरह हमें लेना था तो ये सब ले लिए हैं और फटाक से यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि टाइम हमारे पास भी बिल्कुल भी नहीं है। और बाबू तो बस इधर उधर करने में लगा है, कोल्ड ड्रिंक्स देखने में लगा है, ये सब चीज़ों को देखने में बस लगा हुआ है। Check the mic and make sure it sound right, boys. इस टाइम पे टाइम हो चुका है, 1 बज चुका है पूरा। तो 1 बज चुका है लेकिन मैं आ गई हूँ किचन में क्योंकि हमारा मॉर्निंग का तो नाश्ता हो चुका था लेकिन इस टाइम पे मैं आ गई हूँ किचन में। वो बहुत सारे काम पड़े हुए हैं तो मैं सबसे पहले तो ये कर रही हूँ, प्याज को कट कर रही हूँ। इतना सारा प्याज कट कर रही हूँ मैं क्योंकि जो भी चीजें बनानी है ना बहुत सारी बनानी है। शाम को कुछ गेस्ट्स भी आएंगे तो बस मतलब ज्यादा कुछ नहीं, बस जो फैमिली टाइप के हैं, जो फैमिली मेंबर्स है बहुत नजदीक हैं, जो पास में रहते हैं, बस वही लोग आ रहे हैं। तो ये मैंने प्याज कट कर लिया है और इसके अलावा देखिए इतने सारे प्याज मैंने कट करे हैं। और इसके अलावा यहाँ पे मिर्ची मैंने निकाल रखी है, ये टमाटर निकाल रखा है और यहाँ सलाद के लिए मैंने प्याज को थोड़ा सा कट कर रखा है। और ये कुछ चीज़ें हैं, तो जो भी चीज़ें बनाऊंगी मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। और यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, नींबू वगैरह हैं। अभी इसको मुझे फ्रिज में डालना है, जो यूज़ होगा करके फिर मुझे फ्रिज में डालना है। थोड़ा सा यहाँ पे सामान भी फैला हुआ है। तो चलिए जो भी चीज़ें होती है, जो भी चीज़ें मैं बनाती हूँ वो सारी आपसे शेयर करती हूँ। Check the mic and make sure it sound right, boys.
और यहाँ पे देखिए मैंने मटर पनीर की भी तैयारी कर ली है। मटर और ये जो पनीर था ना उसको तो फ्राई कर ही लिया है मैंने। यहाँ पे मसाला फ्राई होने के बाद मैं मटर को डाल दे रही हूँ पहले, क्योंकि मैंने मटर को अलग से फ्राई नहीं किया है। और यहाँ पे डाल तो देखते हैं मामा क्या बना रही है खाना, ठीक है। कहाँ मामा कहाँ है? अच्छा उधर है, तो चले तो देखते हैं तो मामा क्या बना रही है, ठीक है। हम आ गए ना, पूछिए मामा से क्या बन रहा है जी। अभी आपके बर्थडे के लिए तैयारी हो रहा है और बहुत सारा खाना बन रहा है, उसी में लगी हुई हूँ और काफी देर से लगी हुई हूँ। तो इस टाइम पे ना अभी मेरा ये फ्राई हो चुका है, जो मैंने पूरा डाला था ना मसाला वसाला डाल के, पूरा मैंने प्याज को फ्राई कर दिया। लेकिन जो आप ये डाल रही हैं, बहुत सारे लोग हैं जो नॉनवेज नहीं खाते हैं। कोई बात नहीं, जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं तो प्लीज आप लोग थोड़ा सा इसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं कि आप नॉनवेज ज्यादा खाते हैं। ज्यादा नहीं खाते हैं, लेकिन खाने वाले लोग तो खाते ही है ना, तो बस वही है। तो मैं नॉनवेज और वेज दोनों बना रही हूँ आज, क्योंकि हमारे यहाँ पे शाम को जो भी लोग आएंगे ना, तो आज नॉनवेज भी खाने वाले कुछ लोग हैं, जो कुछ लोग वेजिटेबल भी खाने वाले हैं। तो उसका मतलब होता है कि 80% नॉनवेज वाले हैं और 20%। हाँ, जैसे 12-15 लोग हम लोग इकट्ठे होंगे, तो उसमें से बस मैक्सिमम 2 लोग ही खाने वाले हैं जो वेज है वो। तो मैंने चिकन को रेडी कर दिया। उसके बाद से यहाँ पे मैं लिट्टी को फ्राई कर रही हूँ। तो लिट्टी भी मेरी अच्छे से फ्राई हो रही है और कुछ लिट्टियाँ मेरी बन भी चुकी हैं। तो ये बाद में जो मैंने डाला है वो वाली है। देखिए यहाँ पे मैंने बना दी है करारी करारी सी, बिल्कुल अच्छी अच्छी लिट्टियाँ बनी है। तो थोड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट भी है और इसको मैं ऐसे ही ढक के रख दूँगी तो ये गर्मा गर्म रहेगा, मैक्सिमम देर तक गर्म रह सकता है ये। उसके बाद से यहाँ पे आ गई हूँ मैं ठीक करने के लिए। तो यहाँ पे सारा सोफ़ा ठीक करना है, डेकोरेशन करना है अभी। तो डेकोरेशन मेरा अभी बाकी रह गया क्योंकि खाना बनाना पहले ज़रूरी था। उसके बाद से बलून्स फुलाने थे, तो फटाफट से यहाँ मैं और परी मिलके बैलून्स को फुला रहे हैं। बाबू यहाँ पे बहुत परेशान कर रहा था क्योंकि जो भी बैलून्स हम लोग फुला के रख रहे थे ना, वो फोड़ने की कोशिश कर रहा था, अपने नाखून से उसमें लगा रहा था। और नहीं तो कुछ मतलब पेन या पेंसिल लेके चला रहा था, वो भी उसको लगाना था उसमें। लेकिन फिर भी खेले तो अच्छी बात है। और यहाँ पे फटाफट से मैं सारे डेकोरेशंस कर देना चाहती हूँ कि जल्दी जल्दी हो जाए सारा चीज़। ये बाबू, हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस टाइम पे शाम का टाइम हो चुका है, हम लोगों ने बलून फुला लिया। हम लोगों ने का मतलब है कि मैं और परी और प्रिंसू मिलके, इनके पापा गए हैं कुछ सामान लाने, तब तक मैं ये सारी चीजें कर लेती हूँ। तो मैं फटाफट से ये सारी चीजें कर रही हूँ। तो ये वाला मैंने लगा दिया है हैप्पी बर्थडे का, और उसके बाद से ये बलून्स मैंने फुलाए हैं। वहां पे मैंने एक यहाँ वॉच के पास मैंने लगाई है, अच्छे से नहीं दिख रहा है। और इसको भी डेकोरेट करना है मुझे। कुछ बैलून्स ना नीचे हैं, तो 8-10 बैलून्स हैं, तो यहाँ पे मैं सजाऊंगी। और बर्थडे की प्रिपरेशन के बाद बहुत अच्छे से तैयारियां चल रही है। यहाँ पे मैं चली गई हूँ केक लाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने ऑर्डर पहले ही कर दिया था, तो केक बिल्कुल रेडी होगा, बस मुझे लेके आना है। तो वही मैं देख रही थी कि कौन सा वाला था, क्योंकि एक बार देखना भी ज़रूरी है। वो यहाँ पे ना नाम लिख रहे थे, जो भी मैंने बोला था हैप्पी बर्थडे लिखने के लिए, तो वो सारी फॉर्मेलिटीज़ कर रहे थे। तो ये सारे केक्स थे, और इसके अलावा बहुत सारे केक्स थे जो प्लेन में आते हैं ना। हाँ, अंदर में दिख रहा है जो येलो वाला, ये भी मुझे ठीक लग रहा था। और बिल्कुल चॉकलेट वाला जो होता है ना, वो भी मुझे ठीक लग रहा था। चॉकलेट वाला ही मैंने ऑर्डर किया और वहीं लेके जा रही हूँ यहाँ से। तो ये मुझे केक का डब्बा मिल चुका है। तो गाइस सारी तैयारियां हो चुकी है और अब मैं जा रही हूँ तैयार होने के लिए। और तैयार होने से पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने लगा दी है, लेकिन ये कुछ बलून्स जो है ना, ये बच गए हैं। तो इसे मुझे ना सेलो टेप से यहाँ पे कहीं कहीं मुझे फिक्स करना है, तो वो मैं अभी करूँगी। सेलो टेप मैंने बोला है परी से निकालने के लिए, तो वो जब तक निकालेगी तब तक मैं तैयार भी हो जा रही हूँ। हस्बैंड यहाँ पे आ चुके हैं, तो मैंने बोली है कि उस साइड का लाइट निकाल के ना इस साइड अपने लगा रहे हैं, ताकि जो ये लाइट है ना वो सही से आ सके। क्योंकि इस साइड और इस साइड, 2 साइड में लाइट है, और उस साइड में नहीं था, छोटा वाला था, तो उधर वो लगा दिए हैं। तो अब ये भी तैयार होंगे, हम सब तैयार होंगे, और उसके बाद से आप लोगों से मिलते हैं रेडी होके बिल्कुल। और मैं क्या पहनने जा रही हूँ, तो मैं साड़ी पहनूंगी आज, और साड़ी आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ, उसके बाद से मैं पहनने के लिए जाऊँगी। ओके।